प्यारी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नई व्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये व्लॉग कामयाब करे और आप सबको पसंद आ जाए। और ये देखो, आसमान पे बादल है और आसमान का कितना खूबसूरत नीला कलर है। ये ओरिजिनल कलर है और कितने खूबसूरत बादल हैं। ये नीले रंग पे सफ़ेद बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो अल्लाह ताला के कुदरती रंग, उसके मालिक ने कितने खूबसूरत रंग सजाए हुए हैं। कितना खूबसूरत है। असली रंग यही है, नीला, जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले दूसरी वीडियो में बताया था कि हमारी खजूरें, घर की खजूरें हैं, ये माशाल्लाह पकने लगी हैं। कुछ बीच में पक गई हैं और कुछ पकने वाली हैं। तो आज मैं इसमें से चुन चुन के निकालूंगी बीच में से, और ये मैं फिर आपको बताऊंगी इसका हलवा कैसे बनता है। इसका हलवा कैसे बनता है, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। और ये खजूरों में अल्लाह ताला ने बहुत तासीर रखी हुई है। अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है। जिस घर में खजूर का दरख्त होता है उसमें बहुत खैर बरकत होती है, बहुत ही खैर बरकत होती है। बहुत ही खैर बरकत होती है। अल्लाह ताला हर घर में खैर बरकत लाए, चाहे दरख्त की शक्ल में खजूरें हों या वैसे किसके घर में खजूरें हों। मदीना मुनव्वरा जब हम गए तो इस खजूरों वाली मार्केट में हम गए थे, बल्कि जहाँ पे बाग लगे हुए हैं खजूरों के, वहाँ पे हम गए तो उन्होंने एक किस्म की खजूरों का हमें बताया कि ये जिस घर में ये खजूरें होंगी वहाँ कभी माल में, रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। और हमने फिर आज़मा के देख लिया और हमने रखा, कई सालों तक वो खजूरें हमारे घर पड़ी रही। और उसके बाद यानी कि बाकी खजूरों के साथ वो इस्तेमाल हो गई। अब फिर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फिर लेके जाए और हमें फिर वहाँ की हाज़री नसीब हो और हम फिर वहाँ से खजूरें लेके आएँ। और मैं जितनी दफ़ा भी अल्लाह के घर गई हूँ, मदीना पाक गई हूँ, मैं खजूरें ज़्यादा लेके आती हूँ। और जो पानी भी लेके आती हूँ, मैं घर में आए हुए मेहमानों को खालिस पानी पिलाती हूँ और खजूरें भी खिलाती हूँ और घर के लिए भी दे देती हूँ कि ये घर भी लेके जाए और जो घर में जितने भी हैं वो भी खाएं। और इसी सखावत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे कई दफ़ा अपने घर बुलाया। ये खजूरें आज मैं तोड़ के लेके जा रही हूँ, इसको मैं एक दिन रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसका बताऊँगी कि इसका हलवा कैसे पकता है। इसका हलवा हम पकाएंगे। ये बहुत भरा हुआ है, यहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है। मैं उधर से तोड़ रही हूँ लेकिन अपने हाथ को बचा बचा के, इसमें कांटे भी बहुत हैं। जो चीज़ कीमती होती है अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए चौकीदार भी बिठाए होते हैं। सरग गुलाब का पौधा है, फूल कितना खूबसूरत है, गुलाब में कितनी खूबसूरत खुशबू है, रंग भी कितने खूबसूरत है। और अल्लाह ताला ने गुलाब में कितने कांटे भी रखे हुए हैं। इस तरह लेमन का
پودا ہوتا ہے، مالٹے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے چوکیداروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور اچھی چیز کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھے ہیں تب بھی، اگر ہم اچھے نہیں ہیں تب بھی وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ بنانے والا بھی وہ خود ہے، اور ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اپنی حفاظت کی چادر میں ہمیں چھپا لیتا ہے اگر ہم اسے حفاظت مانگ لیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اور ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے، تو وہ بھلائی اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آنے والے حادثوں سے، آنے والے صدموں سے ہمیں اپنی حفاظت دے دیتا ہے، اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور وہ مالک ہمیں اپنی حفاظت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کیا کرو کہ صدقہ 70 بلاؤں کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آس پاس کتنی بلائیں ہیں، ہمیں کوئی نہیں خبر، اس لیے کہ ہمیں تو مصیبتیں، بیماری، پریشانیاں نظر تو نہیں آتی، ہم تو بس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے وقت سے کہ اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، ایسے وقت سے کہ ہمارے اوپر بلائیں حملہ کرے، کالے لوگ حملہ کرے، اپنے حبیب کے صدقے آیات الکرسی کے صدقے تو ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں اندیکھی بیماریوں سے، اندیکھے حادثوں سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما۔ ہم نے اتنی کھجوریں توڑ لی ہیں، دیکھیں اتنی کھجوریں توڑ لی ہیں، کہ انشاءاللہ تو حلوہ پکے گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کو دعوت بھی دوں گی کہ آؤ ہمارے ساتھ آپ بھی کھا لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے منہ میں وہ ذائقہ بھی لائے گا انشاءاللہ، ان کے منہ میں ذائقہ بھی لے کے آئے گا، اور آپ لوگوں کا منہ ہمیشہ میٹھا ہی رہے گا۔ پیارے بھی دیکھو، اس کا پودا اتنا خوبصورت ہے۔ میرے پاس کھجوروں کی چھال سے اپنی چھت ڈھانپتے تھے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، یہ کو میں بتا دوں، یہ والے پتے ہیں، یہ اس سے چنگیریں بنتی ہیں، اس سے وہ چٹائیاں سی بنتی ہیں جو پہلے ہم استعمال کرتے تھے، اب تو دوسری چیزیں آ گئی ہیں تو لوگ اسی کی چٹائیاں بنا لیتے ہیں، لیکن ان کی بہت چیزیں بنتی ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام نے اس کو بہت استعمال کیا، اس درخت سے بہت فائدے اٹھائے نبی علیہ السلام نے، اور اس کا تنا بھی کارآمد، اس کے پتے بھی کارآمد، اس کا پھل بھی کارآمد، اس کی گٹھلیاں بھی کارآمد، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ جو میرے گھر میں کھجور ہے، اس میں گٹھلی نہیں ہے، یہ گٹھلی کے بغیر ہے، شاید کس طرح اللہ نے اگایا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے، اگانے والے نے اگا دیا، اور اس کی گٹھلیاں بیچ میں اس نے بنائی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتے۔ اس طرح بھی تو مدینہ میں نبی علیہ السلام نے جب کھجور کی گٹھلیاں لگائی کہ کھجوریں آئیں گی، کھجوریں لگیں گی، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، حضرت عمر فاروق ادھر سے گزرے اور انہوں نے بیچ میں سے گٹھلیاں کھجوروں سے نکال دی، اور اس وقت سے لے کے آج تک اس نسل کی کھجوریں بغیر گٹھلی کے ہیں۔
नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत उमर फ़ारूक है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तो गुठली ही कोई नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुठली आप ना निकालते तो इसमें गुठली होती। तो ये इसकी मेहरबानी है कि उसने हमारे घर में इतनी खूबसूरत खजूरों का इतना बड़ा दरख्त हमने लगाया तो हमने है, पर परवान तो मेरे रब ने चढ़ाया हुआ है। कितना खूबसूरत इसका, देखो कितना खूबसूरत है। इसकी टहनियाँ बहुत लंबी लंबी हैं। बस दफ़ा हम ये लंबी टहनियाँ काट लेते हैं और ये दीवारों से जाले उतारते हैं, इसके साथ दीवारों को झाड़ते हैं इसी से। बहुत लंबी लंबी टहनियाँ हैं। वो देखिए वहाँ तक यहाँ लंबा उधर का एक हिस्सा सिरा वहाँ तक गया हुआ है। ये बहुत प्यारा दरख्त है। जब इसका फल उतरेगा तो इसकी सफाई करवाऊंगी माली से, इसलिए कि जब तक सफाई ना होगी तो इसमें फिर खूबसूरती नहीं आएगी। कई लोगों ने मुझे कहा इसको कटवा लो, और मैंने कहा नहीं, है खैर बरकतों का बाइस बनता है खजूरों का दरख्त। और मेरे शौहर ने भी कहा कि नहीं, ये दरख्त नहीं कटवाना। ये हमने फाइबर शीट यहाँ लगवाई है, और ये इस दरख्त के लिए नीचे से, ये दरख्त फाइबर शीट के नीचे है इसकी जड़, और इसके लिए बीच में रास्ता बना के तो ये अपनी जगह पे कायम है। यहाँ से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जिससे प्यार होता है उसको काटा नहीं जाता, उसको कायम रख के उसके लिए रास्ते निकाले जाते हैं। इस दरख्त से हमें बड़ा प्यार है। ये अपने हाथों से मैंने एक खजूर की गुठली लगाई थी, और वो बढ़ते 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 तकरीबन इसको 25 साल हो गए इस दरख्त को। और ये न जाने और कितने बरस इसकी उम्र होगी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत दरख्त है। जन्नत में भी खजूरों के दरख्त होंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस तरह तूने हमारे घर में खजूरों का ये दरख्त उगाया है, हमें जन्नत में भी ऐसा महल दे दें कि जिसमें इसी तरह खजूरें लगी हों। हम सबको, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, आप सबको, पूरी नस्लों को, पूरी उम्मत को और पूरी इंसानियत को खैर बरकतें दे। मुसलमानों के सदक़े अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को खैर बरकत दे, उनको भी ईमान की दौलतें अता कर दे। पूरी इंसानियत के लिए दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, और एक कौम के लिए नहीं आए थे, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। और पूरी इंसानियत के लिए दुआ होनी चाहिए कि वो हमारे इंसानी भाई हैं, तो मुसलमान हमारे दीनी भाई हैं। हमने सब के लिए दुआ करनी है ताकि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। हो सकता है हमारी दुआ के सदक़े उनके दिल पे अल्लाह ताला ऐसी मुहर लगवा दे कि वो कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जाए, और हमारी वो इस्लामी भाई से दीनी भाई बन जाए, इस्लामी बहनों से दीनी बहनें बन जाए। हमने तो यही सोचा, और यही तरीक़ा भी यही है। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इन खजूरों का फैज़ अता कर दे। इतनी खूबसूरत खजूरें हैं, टोकरी हमारी भर गई हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ से कुछ भी नहीं गया। अल्लाह की रहमत है, दरख्त वैसे का वैसा भरा हुआ है। यही तो बरकतें हैं कि अल्लाह से हमेशा हर काम में बरकत मांगी, और अल्लाह ने बरकत भी दी है। चीज़ इस्तेमाल होती है, बरकत ख़त्म ही नहीं होती। आओ, जिसने तोड़नी है खजूरें, आओ मेरे घर और अपने लिए तोड़ के ले जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि फैज़ का दरिया जारी रहे। ये मेरे अल्लाह का फैज़ है, ये रहमतों का फैज़ है। फैज़ का दरिया जारी रहे और सब फैज़ पाते रहें, और आखिरत में
سب کو خوشحالی اور بخششیں ملے، آمین یا رب العالمین میری طرف سے۔ اللہ حافظ۔ اگر کسی کو یہ کھجوروں والی ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں، لائک کریں، پوری واچ کریں، اور جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، اس کو آگے سے آگے بڑھاؤ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔